हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में लास्ट में डिस्कस किया था। वहाँ हमने टेबलर फॉर्म में देखा था कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती है और क्या क्या चीज़ें लेस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन उसको एक अकाउंट के फॉर्म में देखेंगे। अगर क्वेश्चन अकाउंट बनाने को आ गया तो अपन कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में होता क्या है, देखिए अपन डेबिट की ओर ध्यान रखिए स्टूडेंट। डेबिट की ओर सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा ना स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल फंडा से दिमाग में लगाइएगा। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा डेबिट की ओर अपन उसको लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो करंट ईयर मतलब कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को कहाँ पे लिखाएगा? क्रेडिट को लिखाएगा। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग या एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? दो चीज, ये केवल अपन को कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चन से उठाना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ पे करना है, बस ओपन देखना है। ठीक है ना? ठीक है मलिक, आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक चीज और, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट की ओर से हो रहा है, तो सिंपल दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो किधर शो करेगा भाई? जस्ट अपोजिट होगा। तो ओपनिंग जब आउटस्टैंडिंग डेबिट तरफ है, तो अगर ओपनिंग एडवांस होगा ना स्टूडेंट्स, तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट को। देखो लिखे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब जब ओपनिंग एडवांस क्रेडिट की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? डेबिट की ओर आएगा। तो बस करना क्या, देखो यहाँ पे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग या एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर या एंड ऑफ द ईयर अगर हमको एडवांस मिला तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये तो चार चीज़ें हो गई जो केवल अपन को नोट्स से क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन से क्या करना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट दैट मीन्स क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में यानी कि जिस साल अपन आई अकाउंट बना रहे हैं, उस साल हमको करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो क्या करना है, उसको अपन बाय बैंक के नाम से लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस इतना करना है कि क्रेडिट का टोटल कर देना है, यानी कि क्रेडिट के सारे आइटम्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डेबिट के दो आइटम, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और लास्ट में जो अपन का था एडवांस था क्लोजिंग, ये दोनों को लेस कर दो स्टूडेंट्स। लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिखा है इसमें, देखो यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यही क्या लिखाएगा स्टूडेंट्स? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम की ओर सब्सक्रिप्शन के रूप में अपन को शो करना है। ठीक है, देन स्टूडेंट अब अपन देखते हैं सेकेंड टॉपिक, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। ये भी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया स्टेशनरी है तो मेडिसिन, जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा एज पर द क्वेश्चन अपन को लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल जिस साल अपन बना रहे उस साल हमने क्या किया, अगर हमने कोई स्टेशनरी परचेस की या मेडिसिन परचेस किया जिसके अगेंस्ट हमने कुछ पेमेंट किया है, उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देन इसके बाद क्या करेंगे, दो आइटम्स क्या करेंगे अपन ऐड करना है और दो चीज़ें अपन क्या करना है, लेस करना है। तो ऐड क्या करना है, देखिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या मेडिसिन, यानी कि अपन को ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या मेडिसिन ऐड हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो आपको केवल ये दो चीज़ याद रखने की जरूरत है, ये लेस वाले आइटम अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ऐड और क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा क्लोजिंग क्रेडिटर, क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, मतलब कि अगर एंड ऑफ द ईयर अगर कोई क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, जिनको भी अपन से हमको पैसा देना है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वो क्लोजिंग हमारे क्वेश्चन में शो कर रहा है तो क्या करो, उसको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसमें, ऐड करने के बाद इन तीनों को ऐड करने के बाद जो सम टोटल आएगा उसमें से क्या करना है, अपन लेस करना है। क्या क्या लेस करना है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड हुआ तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और मेडिसिन क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, बस याद रखिएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड हुआ था तो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी क्या होगा, लेस होगा। और फाइनली इनको लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, यही वैल्यू क्या कहलाएगा, स्टेशनरी या मेडिसिन कंज्यूम, जो कि आई अकाउंट के एक्सपेंडिचर की तरफ शो करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ इनकम और सॉरी एक्सपेंडिचर या इनकम।
स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सबसे पहले अगर अमाउंट पेड या रिसीव्ड, अगर एक्सपेंडिचर के बारे में है तो पेड लिखना है, अगर इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे तो अपन रिसीव्ड लिखना है, ठीक है। तो अमाउंट पेड या रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस साल अपन बना रहे उस साल हमने क्या किया, या तो हमने अमाउंट पे किया है अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ, ये हमने अमाउंट रिसीव्ड किया है अगर इनकम की बात करूँ, ठीक है। उसको लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है, इसमें भी 2 आइटम ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग क्या है एक्सपेंसेस है और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो क्या करना है उसको अपन को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम फॉर द करंट ईयर, मतलब कि अगर सपोज मैं करंट 2020 में अगर मैं आई अकाउंट बना रहा हूँ तो 2020 में मेरे को क्या हुआ होगा, मतलब 20 के लिए अगर एडवांस होगा तो उसको ऐड कर देंगे। अब जाहिर सी बात है 2020 के एडवांस कौन सा होगा, जो 2019 मिला होगा मेरे को, तब तो मैं इसको 20 में कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर। तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है अपन को, 2 आइटम लेस करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग जो रहा होगा उसको कहना है लेस करना है। क्यों लेस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट किया जा चुका है, वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको यहाँ से हटाएंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अगर मेरे को 2020 में करंट ईयर में अगर मेरे को एडवांस मिला, तो जब बताओ मेरे को जब करंट ईयर में मेरे को एडवांस मिला मतलब क्या मिला, नेक्स्ट ईयर का मिला, तो हमको आई अकाउंट में क्या लेना रहता है, अपन देखें डिस्कस किए थे ना, आई अकाउंट में है केवल लेना अपन को ओनली फॉर करंट ईयर, ठीक है। तो क्या करना है इसको यहाँ पे लेस कर देना है। लेस करने के बाद जो फाइनली जो आइटम वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या लिखाएगा, सो इन आई अकाउंट, यानी आई अकाउंट के अगर इनकम है तो इनकम के साइड चले जाएगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर लिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था ओवरऑल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे हैं उसमें सारा कॉन्सेप्ट ये फिनिश हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, आप सारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। खासकर मैंने जो रिसीट इन पेमेंट अकाउंट बताया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्चुअल अगर आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किए अपन लोग, है ना, जनरल डोनेशन जो भी डोनेशन, तो सारी चीज़ अगर आप एक बार आपके दिमाग में मगब हो गई तो ईजिली सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, बस आप कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखिए। अगर कोई लेक्चर आपसे छूट गया होगा तो बिल्कुल जाकर पहले उसको देखिए, देन कंटिन्यूटी में देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो लेक्चर है वो कंटिन्यूटी अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप किसी प्रकार का कोई उसमें गैप ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होगा बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच।